बूथ लेवल पे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए समाज को जोड़ने की। इससे संगठन और मजबूत होगा और हमारी कमेटी अच्छा काम कर सकेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे श्याम सैनी जी। मुझे लगता है प्रेमचंद सैनी जी मौजूद अगर। सभी का नंबर आ चुका है, मुझे लगता है। कोई कि आप पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और पहले जो लोग बोल चुके हैं, अगर कोई विषय रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वकील साहब, एक एक छोटा सा विषय और था मेरा, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसको रखना चाहता हूँ। रख दिया जाए जी वकील साहब? जी भाई साहब, जी भाई साहब, स्वागत है। मेरा एक इसमें एक सुझाव था कि जिस तरीके से हम लोग नवयुवक अपनी जो बेटा बेटियां हैं, जो भी जवान हैं और जो अगले समय में उनके कंधों पर जो है बड़ी जिम्मेदारी समाज की आने वाली है, उन सब लोगों को, वो सब लोग भी हमारी तरह अभागे ना रह जाएं अपनी पहचान के लिए कि हम हैं कौन। एक सेकंड पे कौन आ गया कि ये इससे हम अभागे ना रह जाएं, हमारे बच्चे अब ना रह जाएं, इस चीज से हम अभागे रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक आवाज जी आ रही है, बिल्कुल जी। बोलते रहिए। हाँ, आवाज कुछ वो गड़बड़ हो गई थी समय पे। तो उसके लिए मेरा एक सुझाव ये था कि क्यों ना हम एक प्रतियोगिता अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम गांव-गांव में जाकर के गांव गांव की जो समितियां हमारी होगी, जो कमेटी के लोग होंगे, उन लोगों को एक जिम्मेदारी सौंपें। किसी भी दिन संडे का एक दिन रखा जाए। हमारे मैं समझता हूँ कि हर गांव में नहीं तो मतलब हर तीसरे चौथे गांव में अपने समाज के स्कूल भी चलते हैं, और भी अन्य समाज के लोग भी आपको स्कूल दे सकते हैं एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। उसमें एक क्यों ना एक ऐसी प्रतियोगिता, बच्चों का एक हम लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करें कि स्वयं को जाने, यानी खुद को जाने हम हैं कौन। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के 10 या 20 क्वेश्चन हम लोग अपने बच्चों को दें कि हम अपने आप को, सबसे पहले तो जब हम अपने आप को जानेंगे, जब भी हम अपनी बात दूसरे से कह पाएंगे कि मेरी हैसियत ये है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन लोग मेरे माता पिता रहे हैं, उनके माता पिता कौन रहे, क्या मेरा इतिहास है और क्या मैं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे 20 या 25 सवाल हमारे हों, उन सवालों का एक आंसर शीट भी हो। उसमें हम सभी बच्चे अपने इंडिविजुअल सैनी समाज के उन बच्चों से, जो बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि ये वाली पाठशाला हमारी 6 क्लास से भी चल सकती है, क्योंकि 6 क्लास का बच्चा इतना सब कुछ जान जाता है। अगर मान लिया हमने 1 महीने पहले उनके माता पिता को एक मैसेज दिया कि हम लोग एक प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे की सहभागिता जरूरी होगी, और उसमें ये हमारे क्वेश्चन होंगे, थीम ये होगी कि स्वयं को जानो, हम कौन हैं। तो इसको लेकर के जो है एक विचार यही आ रहा था, क्योंकि अभी ये विचार भी मैं आपको बताऊं कि कैसे आया मेरे पास, कि मेरे स्कूल में अभी जो है शांति कुंज हरिद्वार वालों का एक मैसेज आया मेरे पास, और वो मैसेज लगभग, मैं समझता हूँ कि लगभग वो मेरे से 1 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक प्रतियोगिता स्कूल करा रहे हैं, कृपया आप भी अपने स्कूल में हमें एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें। वो संस्कृति को लेकर चला रहे हैं। वो जो अपने संस्थापक हैं अपने शांति कुंज हरिद्वार के पंडित जी, मैं पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, तो श्री वो राम तो उनकी शर्मा आचार्य हैं वो, और जी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराते हैं, और इसी तरह से आर्य समाज और बाकी संस्थाएं भी करा रही हैं। वो बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कराइए। इससे क्या होगा कि हम 6ठी क्लास से ही बच्चों को ये जब बताना शुरू करेंगे कि तुम महाराजा भागीरथ सैनी के बेटे हो, महाराजा सूरसेन सैनी के बेटे हो, या फिर अशोक सम्राट के बेटे हो, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, तो वो सब जानेंगे और गर्व से वो कह पाएंगे कि हम राजा की संतान हैं, हम राजा परिवार के लोग हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और भी
कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ भी कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक परीक्षा में कहीं बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके लिए ये एक बहुत ही आसान रास्ता हो जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन हमारे पूर्वजों के नाम से आ गए और उनके 10 नंबर उससे हम लोगों ने पहले ही उनको तैयार करा दिए, तो समझ लीजिए कम से कम 10 नंबर की परीक्षा में तो आगे निकल जाएंगे और दूसरे नंबर पर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो इस प्रतियोगिता को हर जिले पर, हर ब्लॉक स्तर पर की जानी चाहिए। अगर ये सब चीजें होती हैं तो हम लोग एक नींव को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो सुनने से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग लिखने से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग पढ़ने से मोटिवेट होते हैं, कुछ समझाने से मोटिवेट हो जाते हैं। तो जो आदमी खुद लिखेगा एक बार, जो बच्चा, अगर आज 6 क्लास के बच्चे ने ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के राजा रहे हैं, फला काल में रहे हैं, इनका ये ताल्लुक रहा है, उनके इतने बच्चे थे, उनके वंशज सैनी, मौर्य, कुशवा, साक्य हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में भूल नहीं पाएगा, उसको बताने का अवसर भी आगे को अपने बच्चों को बता पाएगा। तो ये ऐसा मेरा सुझाव है, इस पर काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस समाज के नई पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा और नींव मजबूत होने का काम किया जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, नरेश चंद सैनी जी अभी लाइन पर आए हैं, उन्होंने हैंड बुक भी ऊपर किया था। नरेश चंद सैनी जी। नरेश चंद सैनी जी, क्या आवाज आ रही है?